पब्लिक नैरेटिव बनाने में क्यों नहीं कामयाब हो जाएंगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एहतसाब से बचने के लिए कर रहे हैं, 19 तारीख को कराची, 20 तारीख को हैदराबाद, फिर 21 तारीख को रावलपिंडी, और वो कह रहे हैं कि उसके बाद भी पूरा शेड्यूल आएगा बैक टू बैक। आपके पास एक तो कोई क्राउड पुलर है नहीं मरियम नवाज साहिबा के अलावा, उन्हें भी आप बाई इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खामोश हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब तो आप उनका 13 अगस्त का खिताब देखिए, आपको लगता है कि उनमें कोई ऐसी कन्विंसिंग चीज़ मौजूद है कि वो आपका बयानिया बना सकें या फिर कोई क्राउड भी पुल कर सकें? इसके अलावा वो वजीर आजम है, तो और नवाज शरीफ साहब कब आएंगे आपको पता नहीं है, तो आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे एग्जैक्टली? मरियम नवाज साहिबा को सिर्फ जब बाई इलेक्शन आएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उन्हें खामोश कर देंगे, और शहबाज शरीफ साहब कैसे खिताब होंगे जैसे उन्होंने 13 अगस्त को किया है? शाहजेब, देखिए, इमरान खान साहब जो हैं अब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। कहाँ वो 2011 था कि मीनारे पाकिस्तान पे ये खड़े होके जलसे करते थे, अब एक हॉकी के स्टेडियम के अंदर ये सुकड़ चुके हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये अर्ज करूं, 2013 के इलेक्शन से पहले भी बड़े इन्होंने जलसे किए थे। जलसा इंतखाबी कारकर्दगी का बैरोमीटर नहीं है। आज भी पाकिस्तान में ऐसी जमातें मौजूद हैं जो असेंबली में एक सीट नहीं जीत सकती, लेकिन इमरान खान से बड़े बड़े जलसे कर सकती हैं। अभी आपको पंजाब में हराया उन्होंने 20 में से 15 सीटों में, जलसा नहीं है, इलेक्शंस तो हैं। देखिए, वो जो सीटें हैं वो 20 की 20 मुस्लिम लीग नून ने 2018 में नहीं जीती थी, उनमें से हमने 5 जीती हैं। अगर हमें वो सख्त फैसले ना करने पड़ते मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, तो शायद उन 20 में से हम 15 जीत जाते। क्योंकि जो महंगाई पैदा हुई उन फैसलों के नतीजे में, जो हमें मईशत को बचाने के लिए करने पड़े, उनसे हमारा कुछ पॉलिटिकल कैपिटल गया। और हमने हमेशा इस बात को कहा है कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए कुर्बान किया। लेकिन अब मईशत में ठहराव आ गया है, मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह इसका हमें अगले इलेक्शन में पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा। मगर ऐसे बात साहब, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नजर आ रही है इमरान खान साहब की। एक तो वो जाहिर एक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मुसलसल अब वो जलसे कर रहे होंगे, दूसरी तरफ न्यूट्रल्स का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। परवेज इलाही साहब ने खिताब किया तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फोकस होगा आप लोगों पर और इलेक्शन कमीशन पर और इदारों के ऊपर वो बात नहीं कर रहे होंगे। तो आप वो दबाव जो रखना चाहते हैं वो रख पाएंगे इमरान खान साहब पर? देखिए, इमरान खान साहब का जो मौसम है तकरीर का, वो जैसे कि रिम जिम बारिश होती है मौसम बरसात में, या उसके बाद कि एक जगह हो रही है दूसरी जगह नहीं हो रही, वो दिन और रात में बयानात बदलते हैं। सुबह के वक्त वो अमेरिका को गालियां निकाल रहे होते हैं, शाम के वक्त वो अमेरिका को एक फूल का गुलदस्ता भेज के सुलह का पैगाम दे रहे होते हैं। सुबह के वक्त वो हमारे कौमी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं, शाम को वो कह रहे होते हैं कि मेरे से ज्यादा उनका दोस्त कोई नहीं है। असल बात यह है कि खान साहब एक रेकलेस पॉलिटिशियन, एक एंग्री मैन, एक अनरिलायबल लीडर के तौर पे खुद को हर रोज मजीद साबित कर रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि वो इस अहल नहीं है कि वो जिम्मेदारी के साथ, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ किसी निज़ाम को चला सकें या किसी निज़ाम का हिस्सा बन सकें। यही वो चीजें हैं कि जिस तर्ज सियासत को उन्होंने इख्तियार किया है, वो खुद को पाकिस्तानी सियासत में हर रोज इररेलेवेंट करते जा रहे हैं। ऐसे साहब, मुझे लग रहा है जैसे आपके पास कोई स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है नहीं इस वक्त। जो इमरान खान साहब एक बैक टू बैक जलसे करेंगे, आपने 9 सीटों पर उन्हें मौका दे दिया इलेक्शन लड़ने का, तो कौन होगा, कौन काउंटर करेगा, कौन बयानिया बनाएगा? मरियम नवाज साहिबा होंगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्या होगा? लग नहीं रहा आपके पास कोई पॉलिटिकल प्लान है इस वक्त इमरान खान साहब को काउंटर करने का। बिल्कुल, हमारे पास पॉलिटिकल प्लान है। हम इमरान खान साहब को कन्फ्रंट भी करेंगे, इन 9 हलकों में भरपूर कैंपेन भी चलाएंगे। और मैं ये बात जरूर कहूंगा, इमरान खान साहब अब ये 2018 वाले इमरान खान नहीं कि जो नया नवेला सियासतदान है, सियासत के मैदान में उतर रहा है। अब 4 साल की हुक्मरानी उन्होंने की है। वो स्याह सफेद के मालिक थे, चुटकी बजाते हुए अपने मर्जी के कवानीन बुलडोज करा लिया करते थे, जिसको चाहते थे पकड़ के जेल में डाल देते थे। आज उनको 4 साल का हिसाब भी देना पड़ेगा, और उस मईशत का भी हिसाब देना पड़ेगा जो अप्रैल 2022 में मुल्क का खजाना खाली करके, उजाड़ कर वो हमारे सुपुर्द करके गए हैं। लिहाजा जब भी पॉलिटिकल मार्का लगेगा, मैदान सजेगा, तो इमरान खान साहब को अपने 4 सालों के हर उस दिन का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने CPAC कैसे तबाह किया, कश्मीर कैसे सरेंडर किया, मुल्क की मईशत को कर्जों तले कैसे दबाया, आम आदमी को महंगाई बेरोजगारी में कैसे कुचला, और वो तमाम बीमारियां जिनका आज हम इलाज कर रहे हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? कोई मुरीख से आके तो मुल्क को बर्बाद नहीं कर गया था। यही हजरत हैं जो हकीकी आजादी का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान को हकीकी गुलामी में फेंक के चले गए थे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दोबारा खड़ा कर रहे हैं।